नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, कैंसरेसो ग्रुप हमारा स्टार्ट कर दिया था हमने, तो C1 के बारे में पढ़ लिया था। आज हम C2 के बारे में बात करेंगे, कैंसरेसो 2। ये अपने ग्रुप की सेकंड रेमेडी है और इस रेमेडी को हम दो रेमेडी से सीधा सीधा रिलेट करके चल सकते हैं। एक रेमेडी है S2 और एक रेमेडी है C1। और कैसे रिलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, फिर बाद में इसके प्लांट की डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। S2 क्योंकि फंक्शनल रेमेडी है, जिन जिन ऑर्गन की S2 फंक्शनल रेमेडी है उन सभी ऑर्गन की C2 स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल रेमेडी है। यानी कि जिन जिन ऑर्गन पे S2 काम करता है, अगर उन ऑर्गन की फंक्शन के साथ साथ स्ट्रक्चर भी गड़बड़ हो रहा है तो वहाँ पे आप S2 के साथ C2 को हमेशा ऐड करके चलेंगे। ये तो S2 के साथ में इसका रिलेशन हो गया। अब C1 के साथ में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये C1 की अप रेमेडी है। यानी कि वो सभी कंडीशन, वो सभी स्टेजेस किसी रोगी की या किसी पर्टिकुलर बीमारी की, किसी डिजीज़ की, जहाँ पे C1 काम करती है, लेकिन वो बीमारी अब फर्स्ट स्टेज से निकल के सेकंड स्टेज में आ गई है। जैसे कि कैंसर फर्स्ट स्टेज से निकल के सेकंड स्टेज में आ गया है, तो या कोई भी ऐसी स्ट्रक्चरल सिचुएशन जो फर्स्ट स्टेज से निकल के सेकंड स्टेज में आ गई है, वहाँ पे C1 के जगह हम C2 का इस्तेमाल करेंगे। फिर वो चाहे कहीं पे ओवर ग्रोथ हो रही है, चाहे कहीं पे वो स्किन की प्रॉब्लम है, अगर वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में है, C1 सिलेक्शन है, तो C2 वहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका जो रिलेशन था वो फंक्शनल रेमेडी S2 के साथ में और अपने ग्रुप की C1 के साथ। अब हम इसके प्लांट डिस्क्रिप्शन की बात करें या प्लांट के नेम की बात करें, कौन कौन से प्लांट इसमें हैं, तो इसमें 3 प्लांट तो वही हैं जो C1 में है, पिम्पिनेला, रस्टोक्स और विंसेटोक्सिकम। ये प्लांट पहले से ही हम पढ़ चुके हैं, ये C1 में भी हैं। और कोनियम मैक्युलेटम भी हम, फोर्थ प्लांट भी वैसा ही है जो हम C1 में पढ़ चुके हैं, वही प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। और जो इसका लेकिन मेन प्लांट है, जो इसका फंक्शनल प्रतिरूप जो प्लांट है, जो जिसको ये पूरी रेमेडी फॉलो करती है, वो है एक्वेजिटम। और दूसरा प्लांट है पेट्रोसेलियम सेटाइवम। ये 2 प्लांट इसमें अलग हैं, इन प्लांट को हमें देखना है। बाकी सारे जो इसके 4 प्लांट हैं वो हम देख चुके हैं। तो फर्स्ट जो प्लांट है जो C1 में नहीं था, अगर हम उसकी बात करें तो वो है एक्विजिटम। और ये होम्योपैथी में भी बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होने वाला प्लांट है। इसकी पोटेंसी वहाँ पे बहुत बड़े लेवल में यूज़ होती है, खासकर बेड वेटिंग में, और जो यूरिनरी ब्लेडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वहाँ पे एक्विजिटम का यूज़ बहुत अच्छा है। होम्योपैथी में हमारे यहाँ भी वही यूज़ है। बेड वेटिंग की ये बेस्ट रेमेडी में से एक है। ब्लेडर की सभी प्रॉब्लम, जहाँ पे यूरिन करने की बहुत अर्जेंसी हो, यूरिन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है या खुद ब खुद निकल जाता है, वहाँ सब जगह एक्वेजिटम का बहुत अच्छा वर्क देखने को मिलता है। टेस्टिकल में सोरनेस हो, मतलब वहाँ पे दर्द हो, बर्निंग हो, पीड़ा हो किसी भी टाइप की, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, यूरेथ्रा में होने वाले किसी भी टाइप का एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, वहाँ पे ये काम करेगा। और बेड वेटिंग की तो ये बिल्कुल पेटेंट रेमेडी के उसमें देखी जाती है, लेकिन इसका मेन जो एक्शन है वो ब्लेडर पे है। डाइसूरिया में बहुत अच्छा काम करती है। ये था हमारा एक प्लांट जिसकी मैंने आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताई है, और मैं मोस्टली सभी प्लांट की मेडिसिनल प्रॉपर्टी ही बताता हूँ। जो फार्मेसी वाला जो है कि भाई किस प्लांट कौन सी फैमिली का मेंबर है, उसका कौन सा हिस्सा हम यूज़ करते हैं, वो सब मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टी ही एक फिजिशियन के लिए ज़रूरी होती है, वही हमें देखना है। पेट्रोसिलियम सेटाइवम की बात करें तो ये मिल्क की जो डक्ट होती है वहाँ पे काम करता है। निपल पे बहुत अच्छा काम है, वहाँ पे पेन हो रहा है तो समझो बहुत अच्छा काम करेगा, यानी कि C2 बहुत अच्छा काम करेगा। मिल्क फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आप पे आप दे सकते हैं, उन सभी डक्ट पे काम है। कफ, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी बहुत अच्छा वर्क है।
खासकर P2 के साथ जब इसका यूज़ किया जाता है। P2 और C2 दोनों निमोनिया की बहुत अच्छी रेमेडी है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। लंग्स की लगभग सभी रेमेडी पे काम करता है। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में C2 का P2 के साथ बहुत अच्छा यूज़ है। ये A2, C2 और P2 ये एक ग्रुप बन जाता है जो मिल के पूरे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से काम है। ट्यूबरकुलोसिस और ख़ासकर जो मिडिल लोब होता है हमारे जो लंग्स का, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। कहीं पे डिस्चार्ज हो रहा है, कफिंग में मतलब गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ पे अच्छा काम करेगा। चेस्ट पेन में रिलीव करता है, फैटिंग में रिलीफ जो करता है ये प्लांट। और डब्ल्यू में भी इसका मिक्सचर है वैसे तो, लेकिन यहाँ इसमें बहुत अच्छा है। खासकर जो ब्रेस्ट वाला एरिया है पूरे साइज में, ब्रेस्ट में सिस्ट होना, वहाँ पे कोई गांठ हो जाना, उस सब जगह बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ हमें और रेमेडी भी लगानी होती है। P2 हो गया, वेन-1 हो गया, P2, वेन-1, C2, A2, ये सब जो है जी, ये सब जो है ब्रेस्ट जो सिस्ट होता है वहाँ पे जो गांठ हो जाती है उसमें बहुत अच्छा काम होता है। कैंसर है या नॉन कैंसरस है, क्योंकि वेन-1, जी बहुत अच्छी और A2 ये 3 बहुत अच्छी रेमेडी है। किसी भी टाइप के कैंसर के प्रोटोकॉल में आप इनको ज़रूर देखेंगे, हमेशा आपको ये देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं जो C2 रेमेडी है उसकी होल पूरी प्रॉपर्टी क्या बनेगी और वो पूरे स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करेगी। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जहाँ जहाँ जिन अंगों पर S2 फंक्शनल काम करती है, जिनके फंक्शन को S2 रिपेयर करती है, उन सब की एनाटॉमिकल जो प्रॉब्लम है उसको C2 से हम रिपेयर करेंगे और S2 के साथ देंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। जैसे गाल ब्लेडर डिस्टेंडेड हो गया है, वो गाल कोलिसिस्टाइटिस की वजह से ये, या फिर गॉल ब्लेडर के जो स्टोन होता है वहाँ पे उस वजह से पेन हो रहा है, तो भी आप इसको S2 और C2 को 200 डाइल्यूशन में देंगे तो पेन में भी रिलीव करता है। उसके स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल जो चेंजेस आए उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि C2 को S2 के सभी स्ट्रक्चरल चेंजेस में आप दे सकते हैं। फिर वो चेंजेस चाहे, क्योंकि S2 में लाइकोपोडियम है और लाइकोपोडियम लीवर की बहुत अच्छी रेमेडी है, गोल ब्लेडर की भी अच्छी रेमेडी है। तो यानी कि लीवर में भी कोई डिफॉर्मेशन हो रही है तो वहाँ पे भी आपको S2 के साथ आप C2 दे सकते हैं। हालांकि S5 S2 से ज़्यादा अप जो ग्रेड की रेमेडी है वो लीवर की है, लेकिन जो हमारा S2 होता है वो भी लीवर पे काम करता है। लाइकोपोडियम क्योंकि बहुत अच्छी रेमेडी है, होम्योपैथी में भी वो हमारे S2 में मिलाई गई है, तो ये ध्यान रखना है। यूरिनरी ब्लेडर पे बहुत अच्छा काम करती है S2 के साथ में मिला के जब इसको दिया जाता है। यूरिनरी ब्लेडर की खासकर सीरस मेम्ब्रेन पे और जो सेलुलर ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पे काम करती है, उसके सीक्रेशन को मेंटेन करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू पे काम करती है यूरिनरी ब्लेडर के। C2 का डायरेक्ट इफेक्ट अगर हम देखें तो आपकी यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर पे ज़्यादा है यूरेथ्रा से। किडनी पे भी इसका इफेक्ट है, इसलिए जो स्टोन की रेमेडी है चाहे किडनी फेलियर की रेमेडी है वहाँ पे आप C2 S2 के साथ ज़रूर देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करती है, क्योंकि S2 जो है वो सभी होलोमस्कुलर जो ऑर्गन होते हैं, जो लटकने वाले गोल गुच्छे टाइप के जो ऑर्गन होते हैं, जैसे पेट होता है, पेट पे काम करती है, पेट की जो थैली होती है वहाँ पे S2 काम करती है। तो उसके एनाटॉमिकल चेंजेस कोई प्रॉब्लम है तो C2 उस पर काम करेगी। और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो नोड्स हैं वहाँ पे, लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे काम करेगी। और स्किन पे भी जब जो बार बार जो स्टेरॉयड ऑइंटमेंट लगा के दबा दिया जाता है, स्किन जो डिजीज़ है वो धीरे धीरे सप्रेस होकर अंदर चली जाती है, एक लेयर से दूसरी लेयर से तीसरी लेयर में चली जाती है। तब आप देखेंगे वहाँ पे S5 काम नहीं करता है, S5C5 काम नहीं करता है, H3C3 काम नहीं करता है, तो वहाँ पे आप S2C2 देंगे तो आपको वहाँ पे उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। C1 के जो एक तरीके से सर्कल है, जो C1 का जो इफेक्ट है वहाँ सब जगह अगर वो फर्स्ट स्टेज से निकल के सेकंड स्टेज में आ गया तो वहाँ पे आपको C2 देना है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। लेकिन फिर भी इसका जो फर्स्ट जो इफेक्ट है वो यूरिनरी ब्लेडर पे ही है, जहाँ पे सारे रोग, चाहे फिर वो चाहे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो, चाहे बैड वेटिंग है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करेगी। और जो वुमेन के ऑर्गन हैं, खासकर जो यूट्रस होती है
यूट्रस पे बहुत अच्छा काम है। यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, बल्कि यूट्रस पे S2C2 दोनों बहुत अच्छा काम करती हैं, और शायद S2C2 से अच्छा कोई काम करती भी नहीं है वहाँ पे रेमेडी। जो यूट्रस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब यूट्रस को, औरत को सेंसेशन होता है कि वो बाहर निकल रही है, निकल भी जाती है बाहर, वहाँ पे S2C2 को आप देंगे लेटर में वैन 1 के साथ लगा के, A2C2 वैन 1। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी आप सेलेक्ट करेंगे, आपको WE और Y या G में से कौन सा देना है। G वैसे ज़्यादातर देते हैं वहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है। यूरेटर पे ज़्यादा काम है, यूरेथ्रा पे कम है, लेकिन यूरेटर पे जो वर्क करने के बाद में यूरेथ्रा पे भी इसका वर्क नीचे की साइड में देखा गया है। लेकिन फिर भी हम सीधा कह सकते हैं, जब किडनी पे भी है, यूरेटर पे भी है, यूरेथ्रा पे भी है, यूरिनरी ब्लैडर पे भी है, तो कहीं ना कहीं पूरे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपका, उस पूरे सिस्टम पे ये काम करती है। मूत्राशय प्रणाली जो पूरा सिस्टम है, पाचन तंत्र पे भी, क्योंकि S2 के साथ में काम करती है, खासकर उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन और सीरस जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे अच्छा प्रभाव है S2 के साथ C2 का। और इसलिए इसका जो इफ़ेक्ट है बहुत सारे थायराइड जो ग्लैंड है, ग्लैंड्स पे भी है, थायराइड ग्लैंड्स में भी C2 वैन 1 G को बहुत अच्छा इफेक्ट दिया गया। हालांकि C1 का इफेक्ट ज़्यादा, लेकिन C2 को भी मैंने बताया फर्स्ट स्टेज से निकल के अगर सेकंड स्टेज में आपको कोई बीमारी जाती दिख रही है, और C1 आपने वहाँ पे दिया था, जैसे हाइपोथायराइड में C1 वैन 1 G वगैरह हम देते हैं, REB कई बार सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप C1 की जगह C2 उसको ऐड कर दें तो वहाँ पे इसका सीधा इफेक्ट देखने को लगा। लेकिन फिर भी थायराइड, पेनकियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, लीवर और लगभग सभी टाइप के ग्लैंड के सिक्रेशन को जो उनकी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। लेकिन खासकर ध्यान रखना है कि S2 के साथ ही वहाँ पे फंक्शनल S2 बन रहा है, तो हम C2 देंगे। तो डायूरेटिक भी इसको माना गया है, और इसके इफ़ेक्ट में बहुत सारे जो बीमारी हैं वो आती हैं, जैसे ग्लैंड्स की सभी प्रॉब्लम, खासकर इन्फ्लामेशन, ठीक है, एमनोरिया, TB, लेरेंजाइटिस, लेरिंग्स की सूजन हो गया, हिस्टीरिया, फेफड़ों पे लगभग सभी रोग, और वुमेन के बहुत सारे रोगों पे काम करते हैं। फिर शायद PCOS है, PCOD है, ठीक है ना, एमनोरिया है, डिस्मेनोरिया है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। नेफ्राइटिस में भी अच्छा काम इसका देखने को मिला है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की तो टॉप रेमेडी है, मैंने आपको बताया S2C2 वैन 1 दूसरी चीज़ें लगा के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, एडिमा, एसाइटिस, पेट में पानी भरना, ठीक है, वहाँ पे S2 के साथ C2। हालांकि और रेमेडी भी वहाँ पे सेलेक्ट करनी होती हैं, देखना होता है उसका कारण क्या है, क्योंकि पेट में पानी भरना किडनी की वजह से भी हो सकता है, लीवर की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हैं जिनकी वजह से, कैंसर की वजह से भी हो सकता है, जिनकी वजह से पेट में पानी भर रहा है, तो वो कारण हमें देखना होता है। इसके अलावा हाइड्रोसील पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट है, जो अंडकोश में जो पानी भर जाता है वहाँ पे S2 के साथ C2। और दूसरी रेमेडीज़ भी सेलेक्ट करनी होती है। और एक और ख़ास, हम कई बार हम C2 के साथ हमें C17 भी लेना होता है, वो हमें देखना है किस रोग में ले रहे हैं। कई बार हमें C6 के साथ भी C17 लेना साथ जिसे लेना होता है, जैसे डायबिटीज़। थोड़ा मुझे कहीं जाना है, अभी एक फंक्शन है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। उस चक्कर में कई बार जो वर्ड हैं वो मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं, वो आपको ध्यान रख लेना है थोड़ा। तो हाइड्रोसील पे गोल ब्लैडर के स्टोन पे, गोल ब्लैडर का डिस्टेंडेड होना, फेफड़ों का प्रॉब्लम, ठीक है, स्त्री रोग, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ठीक है, ओवरी पे भी वर्क है, ब्रेस्ट पे बहुत अच्छा वर्क है, ब्रेस्ट घास में मैंने बताया वैन 1 वगैरह के साथ में, सीरस मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, वो सारे होलो मस्कुलर ऑर्गन जहाँ पे S2 काम करता है वहाँ पे C2 आपको देना है उसके साथ में। फिर चाहे वो पेट हो, यूरिनरी ब्लैडर हो, चाहे गोल ब्लैडर है, तो वहाँ सब जगह आपको देखना है। और दूसरा बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका, आपको देखने का मिलेगा मुंह के जितने भी रोग हैं, खासकर स्टोमेटाइटिस, मतलब जो मुंह में छाले पड़ने वाली जो समस्या है, वहाँ पे आप C2 देंगे। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है, जो हमारे सीनियर जो लोग हैं, जहाँ से हमने देखा है, सीखा है, समझा है, हमने बहुत सारे रोगों पे यूज़ भी किया है। पहले हम C15 और दूसरी चीज़ें वगैरह देते हैं, लेकिन जब से C2 का जो ग्लोब्यूल्स D4 में आप प्रिजर्व करके रखते हैं, साथ के साथ नहीं देना है,
आपको ग्लोब्यूल बना के रख लेना है पहले, उसको 5 6 7 8 दिन बाद हम यूज़ करते हैं। उसको आप देंगे तो ये मैक्सिमम केस में अकेला ही मुंह में छाले की जो कंडीशन है उसको ठीक कर दे। उसको चूसेंगे आप धीरे धीरे 5 6 ग्लोब्यूल दिन में 2 3 3 4 बार, तो वहाँ देखेंगे आप जो है वो चीज़ें उसको आराम मिलेगा। लेकिन आपको ये देखना है मुंह में छाले होने का कारण क्या है। क्या वो एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, ठीक है, बर्पिंग है, एसिड रिफ्लेक्स है, या गैस की वजह से हो रहे हैं, या कॉन्स्टिपेशन बार बार आंतों में हो रहा है, आंतों में इन्फ्लामेशन हो गया उसकी वजह से हो रहा है, तो वो फॉर्मूला आपको अलग से सेट करके देना है। वो आंतों का देना है, पेट का देना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको देखनी है किस वजह से मुंह में छाले हो रहे हैं, उसके खान पान पे कंट्रोल करना है। लेकिन C2 के बिना वो ठीक नहीं होंगे, मैं ये मान रहा हूँ। थोड़ा बहुत रिलीव लग जाएगा, लेकिन C2 कम्प्लीटली उसको ठीक करने का जो मादा है वो रखती है। तो ये सब हमने आज देखा C2 के बारे में। C2 बहुत सारे रोगों में काम करती है, लेकिन मेन जो मैं आपको बता देता हूँ, यूरिनरी ब्लेडर की सारी प्रॉब्लम, ठीक है, ब्रेस्ट वुमेन की जो ब्रेस्ट प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम की टॉप रेमेडी है, मुंह में होने वाले छालों की टॉप रेमेडी है। इन 4 5 जगह आंख बंद करके आप C2 का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक कॉम्प्लेक्स रेमेडी सिस्टम है जहाँ पे आपको डिफरेंट जो बीमारी को कारण को हम एक से ज़्यादा कारण समझते हैं, इसलिए हम एक से ज़्यादा रेमेडी सेलेक्ट करते हैं। सिंगल रेमेडी अभी भी आप दे सकते हैं, और एक वीडियो मैं बनाऊंगा, कभी टाइम लगेगा, सिंगल रेमेडीज़ वाले सिस्टम पे भी, जहाँ पे ग्लोब्यूल मोस्टली यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन वो लेटर ऑन बाद में, पहले मुझे 38 रेमेडी कंप्लीट करनी है। तो ये C2 का पूरा जो सिस्टम मैंने आपको बताया है, इसमें प्लांट्स हमने देखे हैं, 2 प्लांट देखे हैं, बाकी 4 प्लांट हमने पहले ही C1 में पढ़ लिए थे। इसकी प्रॉपर्टी हमने देखी है सारी, और वो सब हमने चेक किया है, उस लेवल पे आप लोग यूज़ करेंगे। तो ये था C2 के बारे में जो मैंने आज आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को आप लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो नए लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, और बहुत सारे रिमोट एरिया में हमारे जो साथी हैं बहुत सारे, उनको बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों ने तो कॉलेज में नहीं गए हैं ऐसे ही, क्योंकि देखा गया कि इंस्पायर होके लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं ये बनना चाह रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर से पढ़ लिया सीख लिया, लेकिन फंक्शनल जो नॉलेज है वो नहीं है। वहाँ तक आप हमारे चैनल को पहुँचा सकते हैं, उन लोगों को लाभ मिलेगा। तो ये C2 के बारे में था, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू।